हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम जो है ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमारे अगले टॉपिक बाकी थे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो हम जानवरों के बारे में समझेंगे। जानवरों का जो शिकार किया जाता है तो क्यों किया जाता है, यानी कि जानवरों का जो शिकार है उसको वो क्यों किया जाता है और वो जानवर का शिकार करने के बाद शिकारी को क्या हासिल होता है, क्या मिलता है, इसके ताल्लुक से एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आम के बारे में, जैसा कि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आपको आम से भी, जैसा आम के ताल्लुक से भी क्वेश्चन आता है, यानी कि हम जो आम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने का जो हमारा आम के पेड़ के ऊपर जो आम लगते हैं हमारे, हम जो खाते हैं वो आम है दोस्तों। तो वो आम के ताल्लुक से भी आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ब्रेड से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी ये ब्रेड जो होता है खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोज डेली नाश्ते में, तो उससे भी आपको को जो है दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये 3 टॉपिक समझेंगे। एक तो शिकार क्यों किया जाता है, और दूसरा आम के ताल्लुक से समझेंगे, और दोस्तों हम देखेंगे कि जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, इसके ताल्लुक से आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं जानवरों के शिकार से। तो देखिए दोस्तों, हाथी का जो शिकार है दोस्तों उसके दांतों के लिए किया जाता है। जो हाथी का जो शिकार है दोस्तों वो उसके दांतों के लिए किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों गेंडे का शिकार जो है दोस्तों उसके सींग के लिए किया जाता है। जो गेंडा होता है दोस्तों उसका जो शिकार है उसके सींग के लिए किया जाता है। एक सींग का जो गेंडा होता है ये अलग अलग समंदर के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर रहने वाला जानवर है, जो कि इसका जो शिकार है दोस्तों इसके सींग के लिए किया जाता है। शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार जो उसकी खाल के लिए किया जाता है। और उसकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और फिर उसे बाजार में अच्छे दामों में बेचा जाता है। दोस्तों जो सांप हो गया, शेर हो गया, मगरमच्छ और सांप हो गए दोस्तों, तो इनका जो है शिकार जो है दोस्तों उनकी खाल के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े सांप होते हैं दोस्तों तो उसकी खाल से जो है दोस्तों अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है और वो बाजार में बेची जाती है अच्छे दामों में। और जो कस्तूरी हिरन होता है दोस्तों उसकी जो पेट में जो है दोस्तों थोड़ी सी खुशबू होती है, तो उसको मारकर वो खुशबू से इत्र बनाया जाता है। यानी जो कस्तूरी हिरन होता है दोस्तों तो उसका जो शिकार है दोस्तों वो जो है उसकी खुशबू के लिए किया जाता है, क्योंकि उस खुशबू से इत्र और सेंट बनाए जाते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ये तो सबको ही पता है। और इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों आम के बारे में। आप थोड़ा हम आम के बारे में जान लेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आम के बारे में भी पूछा जाता है। आम के गुर्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाया जाता है। दोस्तों जो आम का जो आम पापड़ कैसा बनाया जाता है, आम से गुड़ में आम के अंदर जो आम का जो गुर्दा होता है दोस्तों उसके अंदर गुड़ और चीनी मिलाकर उसे आम पापड़ बनाया जाता है। इसी के साथ किसी भी किसी भी प्रकार का अचार रखने से पहले बर्तन को या फिर जो बर्तन होता है या भरनी होती है दोस्तों, या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में नमी ना रहे। जैसे दोस्तों अचार बनाकर अचार जब बरनी में रखा जाता है या शीशी में रखा जाता है तो उसको अच्छी तरह से धूप में रखा जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना हो। अगर उसमें कुछ नमी रह जाती है तो या शीशी थोड़ी सी भी नम रह जाती है दोस्तों तो उससे अचार सड़ सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए अचार रखने से पहले उसको उसकी जो बरनी होती है या फिर उसका जो बर्तन होता है अचार रखने का, उसको अच्छे तरीके से धूप में सुखाया जाता है और उसमें अचार रखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हम अचार का, जैसा कि आपसे कोई पूछे कि जैसा कि आप आम से जैसा कि आपको कोई पूछे कि आपको कोई बहुत सारे आम दे दे, तो आप उसको किस तरह से साल भर कैसा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से उसको महफूज रखेंगे,
उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसको दोस्तों अलग अलग प्रकार से अपने पास रख सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से अचार को साल भर अपने पास स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों उसका तो आप आम का अचार बनाकर रख सकते हैं, आम पापड़ बनाकर रख सकते हैं, आम का जो है दोस्तों आम पापड़ बनाकर रख सकते हैं, आम की चटनी बनाकर, टॉफ़ी बनाकर, या कई प्रकार के जो रस होते हैं दोस्तों कि आम का रस निकाल कर आप उसको स्टोरेज करके अपने पास रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे ब्रेड के ताल्लुक से, ब्रेड के तो फ्रेंड हम इसके बाद हम जो है ब्रेड के बारे में भी समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम जो ईवीएस की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, तो उसके अंदर ब्रेड के ताल्लुक से भी दिया गया है, और सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर भी ब्रेड की जो मालूमात होती है, जैसे ब्रेड के ताल्लुक से कुछ बातें हैं जो ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, तो वो भी आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो आप इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो ब्रेड जो है दोस्तों, ब्रेड हो या कोई भी अन्य उत्पन्न का जो सामान उत्पन्न होता है या कोई भी सामान होता है, तो उसका जो पैकेट होता है दोस्तों, उसके ऊपर कुछ जानकारी दी हुई होती है, जैसा कि उसकी जो मूल्य है, यानी उसकी क्या कीमत है, जो सामान आपने लिया है तो इसकी जो कीमत होती है वो पैकेट के ऊपर दी होती है। पैकेट का जो सामान है दोस्तों, उसको इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं, यानी उसके इस्तेमाल करने की डेट जो है उसमें लिखी हुई होती है, उस पर लिखा हुआ होता है सारी चीज़ें कि आप उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों उसके अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें सामान के अंदर जब वो प्रोडक्ट को जब बनाया गया, जब वो समझो ब्रेड बनाया गया या कोई अन्य चीज़ को बनाया गया, तो उसके अंदर कौन कौन सी सामग्री सामग्री जो है तो इस्तेमाल की गई है, तो उसके ताल्लुक से भी उसमें दिया हुआ होता है, या फिर कौन सी उसके अंदर सामान को इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए, तो उसको भी वो उसके ताल्लुक से भी उस पैकेट के ऊपर लिखे हुआ होता है वो। और उसी के साथ जो पैकेट का टोटल यानी कितना वज़न है वो सामान का, जो चीज़ वो जो ब्रेड हो या कोई भी चीज़ आपने ली है तो उसका वज़न कितना होता है, उसका वज़न कितना है, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती है, लिखा हुआ होता है। इसलिए आप जो है एक जागरूक नागरिक बनिए, और सामान खरीदते टाइम पर जो पैकेट होता है, पैकेट जो होता है ब्रेड का हो या कोई भी सामान का आप जो खरीद रहे हैं, तो जो पैकेट होता है उसकी जानकारी को आप ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये सामान हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और जो ब्रेड होता है दोस्तों, ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण लगती है। जो ब्रेड होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो जो फफूंदी लगती है वो काय के कारण लगती है, वो उसके सड़ने के कारण लगती है, सड़ने के कारण आ जाती है उस पर फफूंदी। यदि ब्रेड ऐसी ही रखा जाता है, जैसा कि ब्रेड को आपने ब्रेड का पैकेट को फाड़ लिया और वैसे रख लिया कभी उसको, तो वो हवा के संपर्क में रहता है, जैसा कि हवा के संपर्क में रहता है, तो वो ब्रेड खराब हो जाता है। जैसा कि जैसे ही वो ब्रेड हवा के संपर्क में रहता है दोस्तों, तो वो खराब हो जाता है, और उस पर फफूंदी लग जाती है, और उस पर फफूंदी जो होती है दोस्तों लग जाती है। हवा में फफूंदी जीव तैरते रहते हैं। जो हवा के अंदर जो है दोस्तों फफूंदी के जो जंतु होते हैं वो तैरते रहते हैं। और जो है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाती है, जैसा कि जैसी जैसी हवा चलती है तो वो ब्रेड के ऊपर आकर बैठ जाती है। यदि ब्रेड आधा खराब हो जा हो जाए तो उसे तोड़कर ना खाए। जैसा कि दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा ब्रेड, एक ब्रेड होता है, ब्रेड इतना होता है, इसमें से कभी आधा ब्रेड खराब हो जाए तो क्या करते, इतना काट के फेंक देंगे और इसको खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी आधा ब्रेड भी खराब हो जाता है तो उसको तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा ब्रेड खराब हो चुका है, वो खाने के लायक हमारे नहीं रहता है। तो इस तरह दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है उसके ताल्लुक से समझा, और इसी के साथ दोस्तों आम के ताल्लुक से हमने आज की वीडियो के अंदर समझा। और इसी के साथ जो ब्रेड होता है, तो ब्रेड के ताल्लुक से कुछ बातें जो है एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, तो उसके ताल्लुक से हमने समझा। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करें। और जो आपके फ्रेंड्स कभी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी भी समझ में आ जाए कि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर कभी हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी अच्छे से सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।